करेंगे कि नहीं ये तो उनका निर्णय है, लेकिन मैं जितना नीतीश कुमार को जानता हूँ, इस तरह की जितनी भी अफवाहें हैं ये कभी नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार कभी भी राजद के साथ कंफर्टेबल न कभी जीवन में रहे हैं, ना आगे हो सकते हैं। एक परिस्थिति ऐसी बन गई है जिसके तहत कि अपने फायदे के लिए या मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो राजद के साथ हैं। सर मैं नीतीश कुमार के साथ 2 साल उनके साथ रहा हूँ। जब पिछली बार महागठबंधन बनाया गया था तब भी नीतीश कुमार तो उनसे बात तक नहीं करते थे, सारी बात तो मैं करता था। वो राजद के साथ न कभी कंफर्टेबल हैं ना आगे हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से उनके साथ में बने हुए। नीतीश पर बरसे प्रशांत किशोर, कहा राजद के साथ कंफर्टेबल नहीं। पदयात्रा के दौरान आज 76वें दिन जन स्वराज यात्रा शिवहर में किया प्रवेश। बिहार के शिवहर में जन स्वराज पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा संवेदनहीन इंसान नहीं देखा। उन्हें अफसोस है कि उन्होंने 2014-15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मदद की। उन्होंने कहा कि इस अहंकारी इंसान का सर्वनाश होना तय है। कोरोना महामारी के दौरान जब बिहार के लाखों लोग भूख से बिलबिला रहे थे और पैदल अपने घर लौट रहे थे, इस वक्त भी नीतीश कुमार अपने घर से नहीं लौटे। इतना ही नहीं, छपरा में शराब से हो रहे मौत पर भी नीतीश कुमार ने अपनी संवेदना जताने तक का काम नहीं किया। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने जेडीयू और राजद के विलय के सवाल पर बोला कि मुख्यमंत्री राजद के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं रह सकते। परिस्थिति इस बात पर बनाई कि उनको राजद के साथ रहना पड़ रहा है। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए यह मजबूरी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। डिलीवरी हो रही है, हर जगह होम डिलीवरी हो रही है और बिहार जैसे गरीब राज्य का शराबबंदी की वजह से करीब साल में 20,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, पुलिस कर्मियों के पास, प्रशासन में भ्रष्ट एलिमेंट्स के पास। और आपको हम जो बिहार सरकार का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इसकी आंशिक भरपाई के लिए आपसे हमसे बिहार के किसानों से डीजल पर 9 रुपये लीटर और पेट्रोल पर 13 रुपये लीटर एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है। आप यूपी में जाकर देख लीजिए, यहाँ से डीजल 9 रुपये लीटर सस्ता है, पेट्रोल 13 रुपये लीटर सस्ता है। तो ये पैसा लिया जा रहा है क्योंकि शराबबंदी से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कहीं से की जाएगी। तो हर ओर से नुकसान है। शराबबंदी लागू नहीं है, जो शराब माफिया आपने अलग खड़ा कर दिया। जो युवा शराब पीना चाहता है वो घर पर बैठ के युवा या वृद्ध पी ही रहा है। और कई तरह के और जो नशे का कारोबार है वो शुरू हो गया। और पूरा प्रशासन, पुलिस और प्रशासन अपना काम छोड़कर सिर्फ शराबबंदी को लागू करने और शराबबंदी से कमाने के अभियान में लगा हुआ है। जनता हर जगह पिस रही है। मुख्यमंत्री भी कोने में, किसी राज्य में, किसी देश में 50 से ज़्यादा दुखद अकारण मृत्यु अगर नागरिकों की हो जाए तो वहाँ की सरकार गमगीन होगी, वहाँ की सरकार शोकाकुल होगी। वो उसको सुधारने के लिए माफ़ी मांगेगी, उसको लोगों को सांत्वना देने का प्रयास करेगी। लेकिन ये दिखाता है कि बिहार के जो सत्ताधारी लोग हैं, जो नेता हैं, यहाँ के जो व्यवस्था है, और मैं इसमें बीजेपी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान दे दीजिए। ये जो विधानसभा में बैठ के नाटक कर रहे हैं बीजेपी के लोग, 3 महीने पहले तक तो यही बैठे हुए थे। उस दौरान भी जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है। और आज खाली तख्ती लेकर विधानसभा के बाहर खड़े होने से नहीं होगा। खुले तौर पर मुझको छोड़कर कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा है कि शराबबंदी बिल्कुल 48 घंटे के अंदर हटाया जाना चाहिए। दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप सामाजिक या आर्थिक विकास के दिशा में कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं। दूसरी और बात समझ लीजिए, जिस महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं ये लोग, मैंने खुले मन से चुनौती दी है नीतीश कुमार को और जो लोग भी महात्मा गांधी के नाम पर शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं कि आप महात्मा गांधी का लिखा हुआ एक लाइन या एक वाक्य मुझे सुना दीजिए जिसमें महात्मा गांधी ने स्टेट लेड प्रोहिबिशन, मतलब सरकार द्वारा लागू की शराबबंदी की बात कही है। महात्मा गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैंने भी बहुत पढ़ाई करी है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने शराब से की कुरीति पर टिप्पणी की है। उन्होंने समाज को इस बात के लिए तैयार करने, प्रयास करने की बात कही है जिसमें शराब लोग न पिए। लेकिन महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा कि आप कानून बनाकर देश में शराबबंदी लागू कर दें। अगर महात्मा गांधी ये चाहते तो जब देश आज़ाद हुआ तो उसी समय संविधान में लिख दिया गया होता कि पूरे देश में आप शराबबंदी लागू कर दें। और अगर 1 मिनट को आप मान भी लें कि शराबबंदी ठीक है, तो बिहार में शराबबंदी है कहाँ? मैं तो हर गाँव जा रहा हूँ, 75 दिन से पैदल चल रहा हूँ। हर गाँव में मैं हाथ उठवा कर वोट कर
मुख्यमंत्री जी से इतना ही मांग करेंगे। आज मैंने उनका बयान कल भी देखा और आज उन्होंने एक और टिप्पणी की है। मुझे अफसोस है कि इस आदमी की मैंने मदद 2014-15 में की थी। मैं जिस नीतीश कुमार को जानता हूँ, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो रेल मंत्री रहते हुए वाजपेयी जी की सरकार में इन्होंने वाजपेयी जी के न कहने पर भी रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि रेल दुर्घटना में कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। वही नीतीश कुमार आज कोरोना में हजारों लोग मर गए, लाखों लड़के बिहार के पैदल चल के इतने कष्ट में रहे और ये आदमी अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। इन्होंने कोई जिम्मेवारी, कोई जवाबदेही नहीं ली। वही नीतीश कुमार आज अकारण गरीब लोगों की 50 लोगों की मृत्यु हुई है और हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसे असंवेदनशील और अहंकारी व्यक्ति का नाश निश्चय है। मतलब कोई आज तक दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि आपके अपने राज्य के 50 लोग मर गए, अगर अपनी गलती से भी मर गए तो भी आप राज्य के मुखिया होने के नाते उनके लिए संवेदना के शब्द व्यक्त करने के बजाय आप उनको इस तरह के अगर वाक्य कह रहे हैं, तो मानव मुख्यमंत्री होना छोड़ दीजिए, एज ए ह्यूमन बीइंग मानवता के नाम पर जो आप, ये एक तरह से बहुत बड़ा धब्बा है। ये नहीं करना चाहिए, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। और मैं ये सिर्फ इतना ही दिखाता है कि नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव पर झुंझलाए हुए हैं, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं और उसी झुंझलाहट में अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह के उद्गार उनके मुंह से निकल रहा है।